Hi, this is Madan Mishra, Jay Signal Ajni. Demo of all the 3 locators which we have in our depot. This is radio detection company's RD8100 model. This model is having GPS and Bluetooth also. Details of which I will give in later video. Currently only I will provide you the details of how to locate a cable, particular cable. The method which we are going to use today in all the locators would be a conductor would be connected to the phase conductor of this locator, and the ground connector will be connected to ground in this position, and also the spare conductor in another location also it would be connected to ground only. यानी ये जो काला इसका कंडक्टर है, ये वाला, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट किया है इसको, और जो सिग्नल वाला कंडक्टर है वो हमने हमारे स्पेयर कंडक्टर में लोकेशन में कनेक्ट किया है. ये हमारा स्पेयर कंडक्टर है केबल का, जिसको हमको फाइंड आउट करना है, उसमें हमने कनेक्ट किया है. और इसका जो सेकंड कंडक्टर है ग्राउंड, हमने ग्राउंड किया हुआ है. तो इसी प्रकार से हमने जो हमारा अगला लोकेशन है, जिन 2 लोकेशंस के बीच में हमको केबल हमको फाइंड आउट करनी है, तो मैंने उस लोकेशन में भी उस पर्टिकुलर कंडक्टर को अर्थ किया है. अर्थ करने से फ़ायदा क्या होता है हमको कि ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो करंट ज़्यादा मिलता है कंडक्टर में. तो जो बाकी के सराउंडिंग केबल्स है उसमें जो पैरेललिज्म के कारण जो हार्मोनिक्स जो बनते हैं वो हार्मोनिक्स इससे नहीं कनेक्ट होते, बल्कि जो मेन फ्रीक्वेंसी वही कनेक्ट होती है. लेकिन अगर आप अर्थ नहीं करते दूसरे साइड पे कंडक्टर को, तो हार्मोनिक्स आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे. उससे वजह से ओरिजिनल केबल फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हम अर्थ ना करते हुए एक कंडक्टर को फेज दे, कंडक्टर को ग्राउंड जो कंडक्टर है उसको दूसरे कंडक्टर में दे और दूसरे एंड में शॉर्ट कर दे. तो ये तरीका भी काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो ऑनगोइंग आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी रहती है और जो कहीं शॉर्ट होकर वापस हमारे पास में आती है, तो दोनों 180 डिग्री फेज रिवर्सल रहते हैं उसके. तो 180 डिग्री फेज रिवर्सल के कारण हमको केवल रिजल्टेंट मिलेगा दोनों का, जो जाने वाली फ्रीक्वेंसी और जो थोड़ी बहुत अटेन्यूएटेड आने वाली फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी. अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमको उसको शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि किसी तरीके से सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा. तो सर्किट कंप्लीशन का एक ही तरीका है फिर कि उसको उस साइड भी ग्राउंड कर दो और इस साइड भी ग्राउंड कर दो, तो ही सर्किट कंप्लीट होता है. तो उस कंडीशन में क्या है, जाने वाली फ्रीक्वेंसी इन फेज रहती है और जो रिटर्निंग फ्रीक्वेंसी है वो तो ग्राउंड के थ्रू आ रही है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होती है. ठीक है. अब मेन चीज़ ये है कि हम लोग जनरली 33 किलोहर्ट्ज़ पे सारे लोकेटर्स को सेट करते हैं. अगर 33 किलोहर्ट्ज़ पे केबल फाइंड आउट आप नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोकेटर्स में 33 किलोहर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी लेने का ऑप्शन होता है. हायर कभी भी मत जाइए, 33 किलोहर्ट्ज़ से नीचे जा सकते हैं आप. 8 किलोहर्ट्ज़, 4 किलोहर्ट्ज़, 1 किलोहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं. उससे नीचे तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, कोई मतलब नहीं उसमें जाके. लेकिन आप 8 किलोहर्ट्ज़ जा सकते हैं. लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो है हमको 33 किलोहर्ट्ज़ में मिलता है. ये देखिए, मैं इसको ऑन करूंगा अभी. फ्रीक्वेंसी सेट करके बता रहा हूँ. ये 8 किलोहर्ट्ज़, 256 हर्ट्ज़, 285 हर्ट्ज़, 320 हर्ट्ज़, 380 हर्ट्ज़, 4 किलोहर्ट्ज़, 8 किलोहर्ट्ज़, 9.8 किलोहर्ट्ज़, 33 किलोहर्ट्ज़. ये 33 किलोहर्ट्ज़ हमारी काम की फ्रीक्वेंसी है. ये गेन का, ये जो ऊपर और नीचे के जो डायरेक्शन के जो एरोज है, ये गेन माने हमारा जो आउटपुट सिग्नल है उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड और करंट डिसाइड करता है. इसको हम कभी भी मैक्सिमम 2 डंडी रखना चाहिए जब हम 1 किलोमीटर के अंदर की केबल ढूंढ रहे हैं. अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा ढूंढ रहे हैं तो इसको हम एक्सीड कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम आप 2 किलोमीटर तक के इसको रेंज आउट कर सकते हैं. कंपनी कहती है 3 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर तक रेंज आउट कर सकते हैं अपन इसको. इसी को मैच करने के लिए हमको जो हमारा हैंड इंस्ट्रूमेंट है, जो लोकेटर इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी सेम फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा. उसको भी मैं बताता हूँ वो करके. इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इसमें भी मोड्स हैं.
8 किलो हर्ट्ज, 9.8 किलो हर्ट्ज, 33 किलो हर्ट्ज। 33 किलो हर्ट्ज में भी अभी इसमें काफ़ी सारे मोड्स होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ट्रफ मोड या नल मोड है, ये बैंड ऑल पास मोड है। ये मोड यूज़ होता है यदि हमको अगर एक सिंगल ही केबल जा रही है और बहुत बड़ा चौड़ा एरिया जिसमें स्कैन करना है, तो ये एक मोड हमको काफ़ी काम देता है। ये ऑल पास प्लस ट्रफ मोड है या नल मोड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये पीक मोड है, ये पीक मोड प्लस नल मोड का कॉम्बिनेशन है। तो हम जनरली पीक मोड प्लस नल मोड का कॉम्बिनेशन या पीक मोड का कॉम्बिनेशन, पीक मोड, ये दोनों मोड यूज़ करेंगे। ये है पीक मोड और ये पीक मोड प्लस नल मोड, ये दोनों मोड्स हम लोग यूज़ करेंगे और केबल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब केबल को आइडेंटिफाई करने के दौरान हमें 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देखिए 3 चीज़ एक्चुअली। ये है रिसीव्ड सिग्नल का परसेंटेज जो भी 99.9% दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ दिखाता है करंट, यानी जो कंडक्टर है उसमें इसके लोकेटर के अकॉर्डिंगली कितना करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में वो, और यहाँ डेप्थ दिखाता है। ये 3 चीज़ों पे हमको गौर फरमाते हुए केबल लोकेट करनी है। ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये चीज़, ये इसका इनबिल्ट कंपास है और ये कंपास कोरिलेट करता है आपका जो इसका एंटीना है, एंटीना सोंडे एंटीना, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द केबल। यानी केबल अगर ऐसी गई है तो ये ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, तब ये सीधा होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये जो है ये अपने को 90 डिग्री पे दिखना चाहिए। अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो आप ऐसा लोकेटर थोड़ा सा टिल्ट करके उसको 90 डिग्री पे ले आए, तो वो एक्चुअल आपका पाथ होगा केबल का। ये हमको पाथ दिखाता है केबल का असल में। चलिए अब हम एक्चुअल केबल लोकेट करेंगे। आप देख सकते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स दिखाता है, तो हमको इसीलिए बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। रिसीव्ड सिग्नल परसेंटेज, यहाँ करंट दिखाता है, यहाँ पे डेप्थ दिखाता है, तो वो बजेगा बहुत जगह पे, लेकिन ये तीनों चीज़ें हर जगह पे शो नहीं होंगी, है ना। अभी भी हमको करंट शो नहीं हुआ है। जहाँ भी हमको तीनों का कोरिलेशन मैक्सिमम मिलेगा, ये देखिए आप, जो परसेंटेज है हमारा वो बढ़ रहा है। जो एरो डायरेक्शंस हैं ये हमको गाइड करते हैं केबल की प्रॉक्सिमिटी। ये जब दोनों ब्लिंक करने लग जाएं तो अप्रॉक्सीमेट हमारा केबल वहीं होता है। ये देखिए ये डायरेक्शन है आपके केबल का, और 1.89 1.87 मिली एम्पियर करंट है और इसकी डेप्थ है 1.16 मीटर्स। तो ये हमारा प्रोबेबल लोकेशन है केबल का। ये तो हुआ इस लोकेटर के बाद। इसके अलावा हम लोग और भी 2 लोकेटर हमारे पास में हैं सी स्कोप कंपनी के, तो उसका भी हम लोग डेमो देंगे अभी। और ये बात याद रखनी है कि अगर आप दूसरे लोकेशन पे केबल को अर्थ नहीं कर पाए, बहुत बार होता है सेक्शन का क्वाड केबल है IBH का, तो उसमें हम लोग दूसरे जगह पे अर्थ करना पॉसिबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी हम लोग मेन कंडक्टर पे सप्लाई छोड़ सकते हैं और ब्लैक कंडक्टर को अर्थ कर देंगे अपने साइड पे, पर करंट जो है हमारा कम हो जाएगा उस कंडीशन। चालू किया सी स्कोप MXT4, इसको भी हम 33 किलोहर्ट्ज़ पे सेट किए हैं। पावर मिनिमम रखा है, इसके 4 स्टेजेस ऑफ पावर होते हैं, इसमें हमने पावर मिनिमम रखा है और फ्रीक्वेंसी सेट की है 33 किलोहर्ट्ज़ पे। इसको आप 2 तरीके से भेज सकते हैं, एक पल्स, एक कंटिन्यूस। अगर आपको बैटरी बचानी है तो इसको पल्स मोड में भेजिए, पल्सेस में जाएगा, और उसको भी म्यूट कर दीजिए। उसको म्यूट कर दीजिए तो कैसा है कि आपका बैटरी जो है उस स्पीकर को यहाँ पर जो आवाज़ निकलती है उसमें खर्च ना होकर एक्चुअल सिग्नल जो सेंड करता है उसी में जाएगी।
इस मॉड्यूल में भी ब्लूटूथ और जीपीएस की सुविधा दी हुई है। इसके थ्रू आप जब लोकेट करते हैं तो लोकेट करने के साथ साथ मोबाइल में ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी भेजते रहता है। वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को बाद में गूगल मैप्स में मैप करके आप उसका भी एक केबल रूट बना सकते हैं, जिसमें आपको गूगल मैप्स में केबल रूट दिखेगा। वो चीज़ कभी और के लिए, अभी फ़िलहाल केबल डिटेक्शन पे हम अपना फोकस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 33 किलोहर्ट्ज़ पल्सेटिंग मोड, एम्पलीट्यूड मिनिमम पे हमने सेट किया है इसको। और उसी तरह हैंड इंस्ट्रूमेंट को में 4 मोड है। वो 4 मोड्स में से पावर मोड, रेडियो मोड, जनरेटर मोड और ऑटोमेटिक सिलेक्ट मोड, इसमें हम रखेंगे जनरेटर मोड में। रेडियो मोड क्या होता है कि जो भी हमारा, जब हमको कोई फीड देने के लिए कंडक्टर अवेलेबल नहीं है और जब हमको पता है कि उस एरिया में एक ही आपका ट्रेंच है और कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है जहां हम फीड दे सकें उस केबल को, तब हम उसमें रेडियो मोड यूज़ करते हैं। रेडियो मोड में क्या होता है, जितने भी हमारे सेलुलर टावर्स हैं, वो टावर्स के जो रेडिएशन निकलते हैं जब वो इन केबल पे इंटरेक्ट करते हैं तो उसका रेडिएशन जो निकलता है, जो हार्मोनिक्स निकलते हैं उसी रेडिएशन के 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पकड़ो, 5 गीगाहर्ट्ज़ पकड़ो, तो वो फ्रीक्वेंसी को सिलेक्टिवली एम्पलीफाई करके ये मोड काम करता है। ये मोड बहुत एक्यूरेट नहीं होता और इसमें डेप्थ भी नहीं पता चलती। अगर आप इसको रेल पे रख के देखेंगे तो रेल पे बच जाएगा ये मोड। लेकिन जब कभी कुछ भी नहीं होता, आपको फीड देने के लिए भी कुछ नहीं है, अगर आपको अननोन केबल अगर आपको ट्रेस करनी है तो उस मोड में ये काम आता है। लेकिन ये मेटालिक ऑब्जेक्ट्स में भी बचेगा। लेकिन हमारा जो जनरेटर मोड है वो पर्टिकुलर, ये हमारा जनरेटर है और जनरेटर मोड जो है हमारा, वो पर्टिकुलर जनरेटर जो फ्रीक्वेंसी दे रहा है 33 किलोहर्ट्ज़, 8 किलोहर्ट्ज़, जो भी आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उसी के अनुसार उसी पे सिलेक्टिवली फिल्टर आउट करेगा फ्रीक्वेंसीज को। तो चलिए अभी हम देखेंगे ये केबल के अनुसार हमने 33 किलोहर्ट्ज़ पे इसको सेट कर लिया है। सॉरी अभी नहीं, अभी ये 33 किलोहर्ट्ज़ पे हमने सेट किया है। अभी 33 किलोहर्ट्ज़ में सेट करने के बाद में इसमें भी हम देखेंगे कि हमारा को केबल वहीं उसी एग्जैक्ट पोजीशन में दिखाता है, कहीं और दिखाता है। चलिए ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो प्रीवियस लोकेटेड केबल लोकेशन है, ये लाइनर से डाल के रखा है और ये वाला केबल भी हमको इस लोकेटर से भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है यहीं पे मिल रहा है। इसमें हम डेप्थ देख रहे हैं, ला दिखा यहाँ पे डेप्थ दिखा, डेप्थ भी लगभग उतनी है। वहाँ पे हमको 1.13 मीटर मिली थी, यहाँ पे 1.10 मीटर मिल रही है। तो डेप्थ भी लगभग उतनी है जितनी उसमें थी। इसको थोड़ा सा ऐसा ये डेप्थ है। और अभी आपको करंट दिखाता हूँ। करंट इसमें दिखा रहा है 0.99 मिली एम्पीयर दिखा रहा है करंट, है ना। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यही मिल रहा है। तो हमारे दोनों लोकेटर से भी हमने एक ही सेम जगह केबल को ट्रेस किया है। ये देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है ये हमें इसी जगह मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 33 किलोहर्ट्ज़ पे बेस्ट आउटपुट मिलता है आपको। करंट हमारा 0.99 मिली एम्पीयर, डेप्थ हमारी 1.10 मीटर्स, इस प्रकार से यहाँ भी दिखा रहा है। सो ये था मॉडल हमारा सी स्कोप का MXL4। थैंक यू गाइस। अगला हमारा मॉडल भी सी स्कोप का ही है, सी स्कोप का DXL3। ये DXL जो 3 है जो है ये थोड़ा सा लोअर एंड मॉडल है। इसमें हमको फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन नहीं मिलता है, फ्रीक्वेंसी केवल 33 किलोहर्ट्ज़ ही आती है डिफ़ॉल्ट। इसमें भी 3 मोड आते हैं, पावर, रेडियो और जनरेटर। उसमें हम जनरेटर मोड जनरली यूज़ करते हैं। और इसका जनरेटर जो है उसमें भी आपको कोई स्क्रीन नहीं मिलेगी। इसमें खाली पावर ऑन का बटन है
पावर लो, पावर हाई, कंटिन्यूअस एंड पल्सेटिंग मोड और ऑडियो म्यूट इतने हैं। तो हमने क्या करना है, इसको पावर ऑन किया, पावर मीडियम में रखा, इसको कंटिन्यूअस मोड में रखा, इसको म्यूट कर दिया बैटरी बचाने के लिए। और दूसरा, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे कोई करंट का मोड नहीं है, इसमें करंट नहीं दिखाएगा, इसमें खाली डेप्थ दिखाएगा और डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड डेप्थ। तो उसी पे हमको लेके इसको जज करना है। इसमें करंट का ऑप्शन हमारे को माइनस हो जाता है। चलिए अब हम इसको भी टेस्ट करेंगे कि ये भी हमारे को सही सेम जगह पे दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था। थैंक यू गाइस। जो सीस्कोप है दोनों में भी ये वाला जो नॉब है, दिस नॉब इज रिसीवर गेन, यानी रिसीवर, इसमें जो रिसीवर है उसका गेन एडजस्ट करने के लिए जब जितना हम दूर जाते हैं उतना सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी का हमको इनपुट गेन बनाना पड़ता है, ताकि हमको क्लियरली वो हम डिस्टिंग्विश कर पाए नॉइस में और सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी में। उसके लिए ये गेन एडजस्टमेंट होता है। और बस इसमें और कोई तो एडजस्टमेंट है नहीं। ये डेप्थ का बटन है, इसको दबाने से आपको डेप्थ दिखाता है। मैक्सिमम जहाँ भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस मॉडल में सीधा सिंपल है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहाँ भी दिखाएगा वहाँ पे आपको डेप्थ चेक करनी है, दैट्स इट। और कोई तीसरा पैरामीटर इस मॉडल में है नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमको इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है। यही सेम पोजीशन पे हमको इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है। और ये मॉडल जो है केबल की डेप्थ जो है थोड़ा सा इनएक्यूरेट बता रहा है। बाकी मॉडल जो है दोनों 1.1013 बता रहे थे, ये 2 मीटर लगभग डेप्थ बता रहा है। तो डेप्थ ऑब्वियसली इज नॉट एक्यूरेट इन दिस मॉडल एज वी कैन सी, बट द पोजीशन इज एक्यूरेट, यानी केबल लोकेट उसने सही जगह किया है। यही हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। यही हमने बाकी लोकेटर्स में भी हमने ये जो हमारा रबर पैड पड़ा हुआ है उसी पे हमने लोकेट किया था केबल, और यहाँ पे भी उसी जगह लोकेट हुई है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यही दिखा रहा है। लेकिन डेप्थ ये सही नहीं बता रहा, काफ़ी डिफरेंस है डेप्थ का इसमें। ठीक है स्टिल, बट एटलीस्ट ये भी जो लोकेटर है हमारा, ये हमको पोजीशन जो है केबल की एक्यूरेट बता रहा है। तो यही था आज का वीडियो का पर्पस। और एक बात और गाइज, ये जो इसमें बैटरियाँ जो यूज़ करनी है, तो बैटरीज जो यूज़ करनी है वो आपको कंपलसरी इसमें अल्कलाइन सेल्स यूज़ करनी है। अल्कलाइन सेल्स इसलिए क्योंकि आपकी नॉर्मल एवरेडी की बैटरीज हैं, इससे ये दोनों लोकेटर चालू स्टार्टअप पावर ऑन ही नहीं हो पाएंगे, इसका करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, उस वजह से अल्कलाइन सेल्स यूज़ होते हैं। अल्कलाइन सेल्स जो हैं वो थोड़ा रेट में भी कॉस्टली होते हैं। एक सेल लगभग 50 रुपये के ऊपर होता है एक बैटरी। और जनरेटर में ऐसे 4 सेल लगते हैं सिंगल ए साइज़ के, और डबल ए साइज़ के सेल लगते हैं हैंड इंस्ट्रूमेंट में, 8 सेल लगते हैं ऐसे। तो वैसे ही आप लोग प्रोक्यूर कर लीजिएगा अपने अपने सेक्शन में जो बैटरीज आपको लगती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि दोनों में भी, हैंड इंस्ट्रूमेंट में भी और जनरेटर में इंस्ट्रूमेंट में भी, अल्कलाइन सेल्स ही लगेंगी। एक अल्कलाइन सेल्स निकाल के दिखाना बैटरी। देखिए ये तो हम लोगों ने अमेज़ॉन से मंगाई थी, ये है अल्कलाइन सेल, हम लोगों ने अमेज़ॉन से मंगाई थी। तो ये लगभग अभी हमको 4 महीने तो होगा ये साथ दे रही है। थैंक यू एवरीवन।